जय हिंद साथियों। तो कैसे आप सभी के सभी, होपफुली मेरे सभी साथी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप सभी के साथ चर्चा किए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि फेज फर्स्ट के बाद फेज सेकंड भी क्लियर हो चुका है मेरा। तो साथियों, मैं आपको वन बाय वन डिस्कशन करूंगा कि फेज फर्स्ट से लेकर फेज सेकंड तक की किस प्रकार की क्या जर्नी रही। और सभी साथियों का मोस्ट ऑफ का कॉमनली डाउट रहता है कि फेज सेकंड के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसेस होता है। और मैं बीच में एक दो क्लिप भी डालूंगा जो कि सेंटर के बाहर की है साथियों। तो साथियों, फेज फर्स्ट से लेकर फेज सेकंड के फेज फर्स्ट की बजाय फेज सेकंड की जो एक्टिविटी होती है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं कि क्या जीडी के अंदर टॉपिक आता है, कितने बच्चों को एक दिन पीएफटी सेकंड के लिए बुलाया जाता है और कितने उसमें से आउट होते हैं लास्ट तक जीडी के रिगार्डिंग। इन सभी बातों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं साथियों, जिन साथियों का फेज फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ वो साथियों को डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जिन साथियों का फेज फर्स्ट क्लियर हो चुका था या फिर किसी कारणवश वो फेज सेकंड में या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जीडी और पीएफटी में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, उन साथियों को भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि साथियों, हो सकता है एक असफलता या फिर एक फेलियर हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो या फिर कुछ अच्छी चीजें हमारे लिए बची हुई हो। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अब इस पॉजिटिव पॉइंट को आपको या फिर इस पॉजिटिव वेव को आपको आगे बेस्ट करने के लिए मजबूर करना है। क्योंकि साथियों, यदि हम एक असफलता को लेकर बैठ जाएंगे या फिर अपने एक वीक पॉइंट को लेकर बैठ जाएंगे तो साथियों हो सकता है कि हम उस एक वीक पॉइंट के कारण लाइफ में कुछ कर ना पाए। बट उसी को हम एक पॉजिटिव वे में या फिर उसी के रिगार्डिंग या फिर उसके एक्सपीरियंस से हम कुछ अच्छा सीख कर और उसी को कुछ अच्छे वे में यदि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हम इससे भी कुछ अच्छा बेहतर गेन कर पाए। तो मैं तो मेरे सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये असफलताएं और सफलताएं पार्ट ऑफ लाइफ है। तो एक असफलता को लेकर बिल्कुल भी मत बैठिए। आपको इससे कुछ ना कुछ सीखना है और इससे आगे कुछ ना कुछ अच्छा करना है। क्योंकि यदि हम एक जगह ही रुक गए या फिर हम उसी को लेकर सोचने में लग गए तो साथियों हमारी लाइफ की प्रोग्रेस या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हमारी लाइफ की अचीवमेंट वहीं के वहीं रुक जाएंगे। यदि हम उससे कुछ सीख कर या फिर उससे बेहतरीन करने की सोचेंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हम इससे भी अच्छी गोल अपना अचीवमेंट कर पाए। और इजीली जरूर होता है साथियों। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है साथियों जिससे व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखता है। क्योंकि इसी के रिगार्डिंग व्यक्ति को उन सभी चीजों से फेस आउट होना होता है जो कि लाइफ में एक्चुअलिटी से उसको रूबरू करवाती है। तो मैं उन सभी साथियों को फिर से यही बोलना चाहूंगा कि यदि आपको असफलता मिली है तो आप डिमोटिवेट ना हो, आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। हो सकता है जिन साथियों की एज हो गई है वो एयरफोर्स के अलावा और भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, उनमें अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और जिन साथियों का एज बचा हुआ वो नेक्स्ट वैकेंसी अब कुछ ही समय में आने वाली है या फिर दिसंबर तक बताया जा रहा है कि उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो साथियों, ये बातें थी जो स्टूडेंट असफल हो चुके हैं या फिर जिन साथियों का किसी कारणवश कोई भी रीजन हो सकता है साथियों कि उनका सिलेक्शन ना हो पाया हो या फिर ऐसे बोल सकते हैं वो मेडिकल प्रोसेस तक ना पहुंच पाए हो। साथियों, अभी भी मेडिकल बचा हुआ है, फाइनल पीएसएल बची हुई है, एनरोलमेंट लिस्ट बची हुई है। इन बचे हुए स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 3 से 3.5 हजार स्टूडेंट्स ही लास्ट तक बचेंगे। जबकि फेज फर्स्ट तो 20,000 स्टूडेंट ने क्लियर किया है और फेज सेकंड के रिगार्डिंग भी 8 से 9 हजार स्टूडेंट बचेंगे। तो ऐसा तो है नहीं साथियों, जो सभी स्टूडेंट पास हुए हैं उन सभी को सफलता या फिर अचीवमेंट प्राप्त होगा। तो साथियों, ये पार्ट ऑफ एग्जाम का साथियों एक्सपीरियंस है। इसमें सफलता एक मिलेगी, हो सकता है सेकंड पार्ट में आउट हो जाए, हो सकता है थर्ड पार्ट में आउट हो जाए, हो सकता है हमें पहले ही गोल में हमें फाइनल डेफिनेट गोल मिल जाए। तो साथियों, ये बातें थी। अब बताता हूं साथियों फेज सेकंड के रिगार्डिंग। साथियों, फेज सेकंड के रिगार्डिंग फर्स्ट प्रोसेस होता है पीएफटी, देन उसके बाद में दोपहर में होता है साथियों साइकोलॉजी टेस्ट और शाम तक या फिर दोपहर के बाद हो जाता है साथियों आपका जीडी, जिसके रिगार्डिंग एक टॉपिक दिया जाता है। वो मोस्ट ऑफ जो भी साथी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन में लगे हुए उन मोस्ट ऑफ को अच्छी तरीके से पता है। तो साथियों, फेज सेकंड का प्रोसेस इस बार पीएफटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर किया गया जीडी से ज्यादा। क्योंकि पीएफटी में हम ऐसे बोल सकते हैं सभी साथियों को जो प्रिपरेशन का टाइम था वो 8 से 10 दिन का ही मिल पाया। क्योंकि 10 तारीख को रिजल्ट आया था और 21 अगस्त से आपके फेज सेकंड स्टार्ट हो चुके थे। तो इस बार तैयारी का बहुत ही कम या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एक शॉर्ट टाइम मिला था जिससे सभी साथी अच्छी तरीके से प्रिपेयर ना हो पाए और वो
अच्छी तरीके से रनिंग की तैयारी भी नहीं कर पाए या फिर फिजिकली फिट ना हो पाए, इस कारण वो दौड़ में या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पीएफटी फर्स्ट में बाहर हो गए। और कुछ साथी साइकोलॉजी टेस्ट में और कुछ साथी जीडी में, यानी इस प्रकार जैसे जैसे एग्जाम के पार्ट होते हैं उसमें जैसे जैसे बहुत सारे साथी बाहर होते जाते हैं। तो अब साथियों जो मेडिकल है वो भी फेज सेकंड के बाद स्टार्ट कर दिए गए हैं, यानी जो आपकी मेडिकल डेट है वो भी आपको दे दी गई है। यानी जिन साथियों का फेज सेकंड क्लियर होता जा रहा है उससे 3 या 4 दिन बाद उनको मेडिकल डेट दे दी जा रही है। यानी जो प्रोसीजर है या फिर जो प्रोसेस है वो बेहद ही फास्ट चल रहा है। इस बार जो डिले किया जा रहा है एयरफोर्स की तरफ से वो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डिले का नामो निशान ही नहीं है। उन्होंने एक बेहद ही फास्ट प्रोसीजर से ये प्रोसेस किया है। इस बार 1 महीने के अंदर फॉर्म निकालना, 1 महीने के अंदर ही एग्जाम कंडक्ट करवाना, 10 दिन के भीतर रिजल्ट देना और 10 दिन के भीतर ही फेज सेकंड कंडक्ट करवाना। और उसके बाद जो मेडिकल का प्रोसेस है वो आप जिन साथियों ने फेज सेकंड क्लियर किया है उनको बखूबी पता है, क्योंकि 3 से 4 दिन का समय दिया गया है। तो जिन साथियों ने फेज सेकंड में सफलता प्राप्त की या फिर जो मेडिकल प्रोसेस तक पहुंचे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि जिन साथियों का किसी कारणवश नहीं हो पाया उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एक असफलता या फिर एक फेलियर हमारी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। तो साथियों अपनी उम्मीद या फिर हमें से बोल सकते हैं इस फेलियर को एक पॉजिटिव पॉइंट में लेकर या फिर इससे कुछ सीख कर हमें कुछ अच्छा या फिर कुछ बेहतरीन करना है। तो इसी प्रकार से साथियों जो फेज फर्स्ट में या फिर फेज सेकंड में बहुत सारे सेंटरों पर हुआ था कि 400 से 500 स्टूडेंट्स की एंट्री थी, उसमें से लास्ट तक एक 150, 160, 140 का यही रेशियो आ रहा था कि कुछ हमारे बैच में साथियों 370 स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग थी फेज सेकंड में, उनमें से लास्ट में 130 स्टूडेंट्स को बचा यानी छोड़ा गया था, यानी जो मेडिकल प्रोसेस के लिए पहुंचे। यानी हम बोल सकते हैं 33% के रिगार्डिंग रेशियो आ रहा है जो कि फेज सेकंड में पास हो रहे हैं। तो साथियों ये थी, और इसके बाद में मैं आगे आपको एक क्लिप भी डालूंगा कि जो फेज सेकंड के रिगार्डिंग जो सेंटर के बाहर थी, जो कि अलग अलग सेंटर पे स्टूडेंट्स के फेज सेकंड होने के बाद उनकी क्या एक्टिविटी थी और जो क्या उनका प्रोसेस था। तो साथियों ये कुछ बातें थी आपके साथ। और जैसे ही फेज थर्ड या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका जो भी रिव्यू होता है या फिर उसकी जो भी प्रोसेस होती है वो अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। बाकी साथियों ये जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी मेडिकल प्रोसेस बचा हुआ है, बहुत सारे साथियों का पीएसएल बचा हुआ है, देन उसके बाद में फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट बचा हुआ है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं अभी 50% पड़ाव ही पार हुआ है। और जिन साथियों के मेडिकल भी हो चुके हैं और जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है उन साथियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब उनका जो प्रोसेस है वो फाइनल मेरिट के लिस्ट के ऊपर ही बचा है। उनका जो काम था उन्होंने बखूबी कर दिया, यानी मेडिकल प्रोसेस तक। उसके बाद में जिस प्रकार से उनके अंक है उस प्रकार से जो फाइनल मेरिट रिलीज होगी उसके बाद में ही पता चलेगा कि किन साथियों का फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आता है। तो साथियों आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।